पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। देश में बड़ी जगहों पे हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे क्योंकि एनडीए अलायंस के साथ हम आ रहे हैं। अब कश्मीर में हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इससे कोई बड़ा इनकलाब होने वाला नहीं। हमारे लिए जरूरी है 3 खानदानों को हराना, अब्दुल्लाज, मुफ्तीज एंड गांधीज। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन लड़ने का ताल्लुक है, देखिए जम्मू में तो हम लड़ चुके हैं, कश्मीर में हम नहीं लड़े हैं। यही तो एक स्ट्रेटजी है, ये एक प्लानिंग है, यही एक वो स्टेप है जिससे जो पार्टियां है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे जितनी भी यहाँ पार्टी वो घबराई हुई है, बुखला गई है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पे लड़ी, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं। वैसे भी 303 सिटिंग एमपीज हमारे पास है, 400 से ज्यादा सीटों का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे। देश में भी बड़ी स्टेटों पे हम कहीं के इलेक्शन नहीं लड़े, जम्मू कश्मीर में भी हमने नहीं लड़ा। लेकिन हमारा जो मकसद है वो खानदानी राज को रूट आउट करना है, जड़ से उखाड़ के उसको फेंकना है। अब शायद लोगों ने छोड़ दिया है, इसलिए जिंदगी में पहली बार उसको अब दरगाहों की याद आ रही है। अब उन्हीं का सहारा लेंगे, लेकिन फैसला जो लोगों ने कर दिया उमर साहब को भी वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनकी बिगड़ी हुई बॉडी लैंग्वेज और उनकी इस तरह से कहना, मुझे लगता है कि उमर साहब बहुत पहले ही हार मान चुके हैं। लेकिन जिस तरह से कल फर्स्ट टाइम वोटर्स का निकलना नॉर्थ कश्मीर में, और नॉर्थ कश्मीर में जो लोग निकले हैं 60%, 1967 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में यहाँ वोट के लिए निकले हैं। उमर साहब मुझे लगता है बौखला गए हैं। और क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 90 या पीडीपी 90 के बाद तो ये बाइकाट सियासत का ही हिस्सा बने हैं। कुछ महज 4%, 8% वोट लेके ये हमेशा या एमपीज बने या एमएलए बने। लेकिन अब की बार एक रिकॉर्ड तादाद में वोटर निकला, मुझे लगता है जो ये वोट निकला है 60% वोटर, उससे उमर साहब थोड़ा घबराए हुए, इसलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज भी है वो बिखर गई है। इसलिए अपने आप को दिलासा देने के लिए और अपना जो काडर है जो निराश है, हताशा में है, उनको शायद थोड़ी सी ऑक्सीजन देने के लिए ऐसे ये तो सवाल कर रहा हूँ। उमर साहब 3 सिटिंग एमपीज थे, उस वक्त आप बचा नहीं पाए उस बॉडी को जो वेंटिलेटर पे थे 70 साल तक, दफन कर चुके हम उसको। और ये वो पहली मैयत है जिसमें 2 रंग का कफन है, उमर साहब वाली पार्टी का भी कफन और पीडीपी वाला भी कफन, 2 रंग का कफन इस पर डाल दिया। कफन, दफन, क्रियाक्रम सब कुछ तो उसका कर दिया है। फिर आपने एक बार कोशिश की थी उसको पोस्टमार्टम करने के लिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको मुर्दा करार दिया। और कल जो रिव्यू पिटिशन भी खारिज हुई है उससे पता चला है कि अब उस कब्र का निशान भी कहीं नहीं है। अब कहानियों में भी 370 की कहानी खत्म हो गई। महज 3 सीटों पे लड़ने वाली पार्टी 370 किस सूरत में वापस लाएगी? कोई रोड मैप तो दे देना कश्मीरी को, कब तक गुमराह करोगे कश्मीर को? 370 वापस लाएगा? उमर साहब, मुर्दे जिंदा नहीं होते। हमने जिंदगी में आज तक नहीं देखा कि मुर्दा जिसको दफनाया जाता और वो 4 साल के बाद कब्र से उठकर कहे कि मैं जिंदा हूं। 370 दफन हो चुका है, खत्म हो चुका है, मर चुका हो। दुनिया की कोई ताकत उसको वापस नहीं लाएगी। कश्मीरियों को धोखा मत दीजिए। कश्मीरी बहुत मैच्योर है, पॉलिटिकली जानता है, आप नहीं ला सकते। आप जब बचा नहीं पाए तो लाएंगे कैसे? 3 सीटों वाली पार्टी 370 वापस नहीं ला सकती है। 370 से ज्यादा एमपीज ने उसको एवरेट करने के हक में वोट डाले हैं। आपके पास 3 सीटें थी और आज के डेट में वो 3 भी रहने वाली नहीं। आप लोगों को जवाब दे कैसे आप 370 को वापस लेंगे? कितना झूठ, पहले सेल्फ रूल, एटानमी, फिर 370, ये सब झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है। कभी वो रिलीजियस कार्ड खेलते हैं, कभी 370 वाला, कभी और वही कार्ड। लेकिन जहां तक लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदम डगमगाए हुए हैं। अब की बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी सफाया होने वाला है और 370 वापस लाने की बात ही नहीं। बाइकाट सियासत की पैदावार जो बारामूला में टर्नओवर हुआ है, मुझे लगता है महबूबा जी घबरा गई है, क्योंकि उसको इस बार पता है कि साउथ कश्मीर में बाइकाट होने वाला नहीं, लोग निकलेंगे। अब वो विक्टिम कार्ड या इमोशनल कार्ड खेलना, लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको इजाज़त दी है इलेक्शन लड़ने के लिए, हम उसका एहतराम करते हैं। हमने बिल्कुल क्लियर बात कही है, 3 खानदान जीतने चाहिए, हमें किसी और से कोई परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो खानदानी सियासत जिसने जम्मू कश्मीर को जहन्नम बना दिया, उनको हराना।